लेकिन उसका दिल अभी भी नहीं मान रहा था। हालांकि फिलहाल काम दिमाग से लेने का था। जैसे तैसे खड़े होते हुए देवेन को एहसास हो गया कि जिंदा बचने के लिए उसे आज रात ही देश छोड़कर जाना पड़ेगा, फिर चाहे वैभवी उसका इंतजार ही क्यों ना करती रह जाए। वो अपने जख्मी पैरों से टेबल पर फोन उठाने गया और हाँफते हुए सनी का नंबर डायल करने लगा। उसके अंदर फिलहाल गुस्सा और डर एक दूसरे से टकरा रहे थे। क्या देवेन सनी को अभिनव के बारे में बता पाएगा और सनी उसे मान लेगा? सनी का अभिनव के बारे में ये सच जानकर क्या रिएक्शन होगा? क्या अभिनव पुलिस की मदद से देवेन को गिरफ्तार करवा पाएगा या फिर देवेन शहर से भाग जाने में कामयाब हो जाएगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अभिनव और टाइगर के बीच कोई कनेक्शन महसूस करते हुए देवेन ने सनी को फोन घुमा दिया था। पूरी रिंग जाने के बाद भी सनी ने फोन नहीं उठाया, जिससे देवेन ने फ्रस्ट्रेट होकर उसे लगातार एक के बाद एक रिंग देना शुरू कर दिया। जब सनी ने अभी भी फोन नहीं उठाया तो देवेन ने गुस्से से फोन को जमीन पर फेंक दिया और वो हाँफते हुए पास लगे सोफे पर लेट गया। अगली सुबह सिंह परिवार के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। अभिनव को इस बार ना चाहते हुए भी सनी के साथ टेबल पर बैठना पड़ा था। मुझे नहीं पता था कि हमारा शानदार सा घर जमाई कल रात को घर आया था, सनी ने अभिनव की टांग खींचते हुए कहा। यह सुनते ही अनन्या ने एक गहरी सांस ली और बोली, अब आज सुबह क्या नया तमाशा शुरू होने वाला है? सनी ने उसकी बात के जवाब में कहा, आज ये तमाशा होने वाला है कि तुम्हारा पति हर रोज रात को लेट घर आता है। तुमने कभी सोचा है कि वो इतनी रात को घर के बाहर करता क्या है? ऐसा तो नहीं कि वो देश का प्रधानमंत्री है और ना ही वो टाइगर का रिश्तेदार है। तो फिर? सनी ने कहा और अभिनव को देखने लगा। अभिनव ने जवाब में कहा, मुझे बाहर काम होता है, इसलिए मैं आने में लेट हो जाता हूँ। अच्छा, हर बार ही काम होता है तुम्हें? ऐसा क्या काम करते हो तुम रात में? फिर से डिलीवरी वाले बन गए हो क्या? सनी ने पूछा। यह सुनते ही अनन्या को गुस्सा आया और उसने चिढ़ते हुए कहा, सनी बस करो। इस दुनिया में अगर सबसे घिरा हुआ कोई इंसान है ना, तो उसे तुम्हारे पति से मिलवाना चाहिए। बेचारे को लगेगा कि अरे कोई मुझसे भी गिरा हुआ है इस दुनिया में। एंड वन मोर थिंग, मेरे ऊपर आज के बाद चिल्लाना मत, मैं तुम्हारा गिरा हुआ पति नहीं हूं। यह सुनते ही हरदेव बीच में आए और बोले, सुबह सुबह नाश्ते के वक्त ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? शर्मिला ने इस बात के जवाब में कहा, पापा जी, इस सनी को समझाओ ना, ये सब इसी ने शुरू किया था। आप कहना क्या चाहती हैं? ये अभिनव घर लेट आता है तो इसमें मेरी गलती है? इतने में सनी ने शर्मिला से कहा और राजीव की तरफ देखने लगा। ऐसे में राजीव ने कहा, अरे वो कभी भी आए, कहीं से भी आए, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? इतने में अनन्या और शर्मिला ने एक साथ कहा, नहीं। यह सुनते ही राजीव हैरान हो गया और उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, तो फिर क्या? राजीव का यह हाल देखकर सनी को हंसी आ गई और उसने कहा, कहीं तुम लोगों को इस बात का डर तो नहीं है कि अभिनव कोई दूसरी लड़की देख रहा है? हो सकता है कि अनन्या अब उसकी नजर में इतनी खूबसूरत न रह गई हो। यह सुनते ही शर्मिला ने सनी को घूरते हुए देखा। उसे लगा कि अगर अभिनव अनन्या की पीठ पीछे ऐसा कुछ भी कर रहा है तो उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर अभिनव ऐसा कुछ करते हुए पकड़ा जाता है तो शर्मिला के लिए अनन्या और अभिनव का डाइवोर्स करवाना आसान हो जाएगा। वो ये सब सोच ही रही थी कि इतने में हरदेव ने कहा, वो ऐसा नहीं कर सकता, है ना अभिनव? अभिनव जो कि आराम से खाना चबा रहा था, ये सवाल सुनते ही खांसने लगा और हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ दादाजी, ये इल्जाम कभी सच नहीं हो सकता। इतने में पीछे से एक मेड ने सनी को आवाज देते हुए कहा, सनी बाबा, आप कल ये अपना फोन लाइब्रेरी में भूल गए थे। ओह, सनी ने कहा और अपना फोन ले लिया। उसने जैसे ही लॉक खोला तो देखा कि उस पर देवेन के ढेर सारे मिस्ड कॉल्स थे। उधर मेड की बात सुनकर शर्मिला हंसते हुए बोली, लाइब्रेरी? लगता है आजकल तुम बहुत मेहनत कर रहे हो।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।